Hello dear students, a very warm welcome to all of you in another video of Systematic Study Academy and हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप का एपिसोड नंबर या पार्ट नंबर 2 जिसमें हम डिस्कस करने वाले हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। सो बहुत ही छोटा सा टॉपिक होने वाला है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है क्योंकि जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट जो है ना आपका है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे फर्स्ट जो थिंग आती है वो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए ही आती है। तो इसके बारे में आपको पता होना बहुत ही जरूरी है, इसका क्या मेथड्स होते हैं सॉल्व करने के ये पता होना बहुत जरूरी है। सो वीडियो के लास्ट तक बने रहना, छोटी वीडियो होने वाली है लेकिन बहुत ही इंफॉर्मेटिव एंड इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। सो बिना किसी देरी के करते हैं हमारे सेशन को स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में सबसे पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो एंड ये समझो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लगाते किस पे हैं या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है। सो ये समझने के लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कैपिटल होती क्या है। अगर आप लोग ने क्लास 11th में अगर पढ़ा होगा कैपिटल के बारे में तो वेल एंड गुड, बट नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता देता हूँ कि कैपिटल का मतलब होता क्या है। तो सबसे पहले बड़े ध्यान से सुनना। देखो कैपिटल अगर जिसको पता है तो वेल एंड गुड। देखो कैपिटल क्या होता है कि जो ओनर है बिजनेस का जो ओनर है वो जब अपनी कैपिटल लगाता है बिजनेस में, जो अपना पैसा लगाता है बिजनेस में, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। तो अगर जिसको याद नहीं रहे तो वो लिख सकता है कि कैपिटल का मतलब क्या होता है। कैपिटल का मतलब होता है पूंजी। कैपिटल का मतलब होता है पूंजी। जो कोई भी ओनर या फिर बिजनेसमैन किस में लगाता है, बिजनेस में लगाता है, उसको हम बोलते हैं हमारा कैपिटल। इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैपिटल हम किसे बोलते हैं। तो जब कोई पार्टनर या फिर कोई जो बॉस है, जो भी ओनर है किसी बिजनेस का, जब वो अपने बिजनेस को पैसा देता है उसको हम कैपिटल बोलते हैं। एंड उस कैपिटल पे जब बिजनेस उसको रिटर्न में कोई इंटरेस्ट देता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब आप समझोगे कि यार कैपिटल पे इंटरेस्ट क्यों मिल रहा है, अगर हम बिजनेस को पैसा देते हैं तो उसके बदले में तो हमें बिजनेस में प्रॉफिट मिल रहा है, तो फिर इधर हमें इंटरेस्ट क्यों मिल रहा है। तो देखो आप एक बात बताओ, जब आप किसी को लोन देते हो, जब आप किसी को लोन देते हो तो लोन पे आपको जैसे इंटरेस्ट मिलता है वैसे ही आपने क्या किया है, आपने अपना जो पैसा है, आपने अपना पैसा किसको दिया है, फर्म को दिया है। जब कोई पार्टनर अपना पैसा फर्म को देता है तो उस कैपिटल के ऊपर उसको क्या मिलती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है। अब इधर मैं आपको एक चीज बता दूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब मिलेगा, जब किसी भी पार्टनरशिप फर्म की पार्टनरशिप डीड बनी हुई रहेगी। अगर किसी फर्म की पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है, तो हमने कल ही पढ़ा था, जब किसी भी फर्म की पार्टनरशिप डीड नहीं बनी होगी तो उसको हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि इधर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ पहले से प्री डिसाइडेड रहता है और इधर प्री डिसाइडेड है ही नहीं। जब पार्टनरशिप डीड बनी नहीं है तो कुछ भी रिटर्न है ही नहीं, तो इससे क्राइसिस हो सकते हैं। इसलिए हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड पार्टनर को नहीं करेंगे अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी रहेगी। लेकिन इन केस अगर पार्टनरशिप डीड है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उस पार्टनर का हक है और उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना ही चाहिए अगर पार्टनरशिप डीड है। तो जैसा लोन पे इंटरेस्ट मिलता है हमें, वैसे ही हम जब अपनी जो कोई पार्टनर रहता है अपनी पार्टनरशिप फर्म को पैसा देता है तो उसके रिटर्न में पार्टनरशिप फर्म उसको क्या देती है, उस पार्टनरशिप फर्म उसको इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है। तो जो इंटरेस्ट कैपिटल पे मिलता है उसी इंटरेस्ट को हम बोलते हैं हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो आई होप आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है एंड कैपिटल का मतलब होता क्या है ना। बिल्कुल अच्छे से आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें जो हमारे नोट्स में लिखी हुई है, डेफिनेशन क्या है हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की डेफिनेशन है, इट इज द इंटरेस्ट पेड टू ओनर्स। ये एक ऐसा इंटरेस्ट होता है जो हम किसको देते हैं, ओनर्स को देते हैं। मतलब पार्टनरशिप फर्म के ओनर्स कौन होंगे, पार्टनर्स ही होंगे, है ना। फॉर प्रोवाइडिंग अ रिक्वायर्ड कैपिटल टू द फर्म, जो उन्होंने अपनी कैपिटल प्रोवाइड की है पार्टनरशिप फर्म को, उन्हीं को वो जो पार्टनर्स है उनको रिटर्न में क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है टू स्टार्ट अ बिजनेस। बहुत बढ़िया, अच्छे से हमें समझ में आ गया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने का इधर हमें दिया गया है फॉर्मूला, अमाउंट ऑफ कैपिटल इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100। इसको अगर आप इसको छिपा भी लो, अगर आप इसको छिपा भी लो मंथ बाय 12 को, इसको अगर आप छिपा भी लो तो हम इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको हम थोड़ा साइड में करते हैं अभी हमारे नोट्स को। अभी हम खुद से समझते हैं कि अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के फॉर्मूले को साइड में रखते हैं, अगर मैंने आपसे बोला कि आपने अपनी फर्म को कितने 1000 रुपीस क्या
क्या दिया है, फॉर एग्जाम्पल आपने अपनी फर्म को 1000 रुपीज एज अ कैपिटल दिए हुए हैं। अब इसमें क्या है, मैं बोल रहा हूँ कि आपकी फर्म को 10% कैपिटल मिलेगा। हमने डिसाइड कर लिया, मैं हूँ एक पार्टनर मैं हूँ और एक पार्टनर आप हो। आपने फर्म को 1000 रुपीज दिया है, तो हम दोनों ने डिसाइड ये किया है कि जब हम दोनों पार्टनर रहेंगे तो कोई भी जब कैपिटल देगा फर्म को तो उस पर उसको कितना मिलेगा, 10% इंटरेस्ट मिलेगा। कितना मिलेगा, 10% इसको मिलेगा, हर पार्टनर को इंटरेस्ट इधर मिलेगा। ठीक है, तो अब हम इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारी 1000 है, 1000 रुपीज आपने कैपिटल दी थी, है ना, तो उसमें हम क्या करेंगे 10 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि ये बेसिक जो मैथ से सबने पढ़ी है कि जब हम क्या करते हैं, जब हमें परसेंटेज का साइन हटाना पड़ता है तो हम डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देते हैं, किससे, 100 से। तो ये हमने डिनोमिनेटर में 100 इधर लिख दिया है। अब मान लो कि आपने क्या किया, 12 मतलब 1 अप्रैल को, जब हमारी सबसे पहले, अगर जिसको नहीं पता है तो जो फाइनेंशियल ईयर होता है हमारा, फाइनेंशियल ईयर मतलब जो बिजनेस का ईयर होता है, फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है एंड एंड कब होता है हमारा, 31 मार्च को। इसका मतलब जैसे मान लो कि हमारा जो अभी स्टडीज का या फिर फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कब हुआ, 1 अप्रैल 2024, तो एंड कब होगा, 31 मार्च 2025। जिसको इस चीज के बारे में नहीं पता है तो ये चीज अच्छे से ध्यान में रखना, पूरे साल भर आपको या अपनी पूरी जिंदगी भर आप जो भी कॉमर्स स्ट्रीम से रिलेटेड कुछ काम करोगे तो ये चीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। और जो हमारा जनवरी टू दिसंबर चलता है इसको हम क्या बोलते हैं, हमारा कैलेंडर ईयर बोलते हैं। तो ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हम किस तरीके से कैलकुलेट, अब मान लो कि आपने 1 अप्रैल को क्या दी थी, ये 1000 रुपीज ऐसा कैपिटल दिया था, तो हम क्या करेंगे, कितने हमें ऐसा भी तो होता है, हमने 6 महीने के लिए कैपिटल दी, 2 महीने के लिए कैपिटल दी, 5 महीने के लिए दी, 7 महीने के लिए, 8 महीने के लिए, 9 महीने के लिए होता है ना, तो हमने कितने महीने के लिए कैपिटल दी, हम उसका भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो मान लो कि आपने 1 अप्रैल को कैपिटल दी, तो आप इधर क्या 1 अप्रैल से पूरी साल भर के लिए आपने 12 महीने के लिए इधर कैपिटल दिया है, तो आप इधर क्या करोगे, 12 डिवाइडेड बाय 12, मतलब 12 में से 12 महीने के लिए आपने इधर दी थी। अब मैं बोल रहा हूँ कि मान लो 6 महीने के लिए आपने दी थी, मतलब अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो 6 महीने के लिए आपने दी, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, पूरा सेम आपका रहेगा, बस आप क्या करोगे 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू इधर 6 महीने के लिए दिया था आपने तो 6 डिवाइडेड बाय 12, सिंपली हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। जिसको सिंपल कैलकुलेशन नहीं आती है तो अब तो आई होप आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी कि इंटरेस्ट कैलकुलेट हम कैसे करते हैं। फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, कोई भी अकाउंट में चीज रटने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ जब कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आपको हो जाएगी, चीजों को अच्छे से समझना सीखोगे। अब आपने सोचा यार अगर आपका कोई बिजनेस चल रहा होता और मैं आपसे बोलता कि यार मुझे कोई लोन दे दो और मुझसे इतने परसेंट पे आप इंटरेस्ट ले लेना, तो आप क्या करते, मुझे अमाउंट दे देते और हर महीने मुझसे इतना इतना इंटरेस्ट लेते रहते आप लोग कि 6 महीने के लिए 6 महीने का मुझे आप इंटरेस्ट बता देते। अगर मैंने बोला मान लो कि ये क्या है, आप 6 महीने के लिए नहीं, मुझे 3 महीने के लिए कैपिटल, फर्म को आपने 3 महीने के लिए कैपिटल दिया है, तो इधर क्या करते हैं आप 3/12। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम किस तरीके से कैलकुलेट इधर करते हैं। इतना आ गया समझ में। अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं हमारा नोट से जो हमने अभी जहां से छोड़ा हुआ था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब होता क्या है। तो इधर लिखा हुआ है हमारा क्या, इतना तो हमने पढ़ लिया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज, सॉरी 1 सेकेंड, हाँ क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ओनली व्हेन इट इज एग्रीड ऑन पार्टनर्स एंड अलाउड एज पर एग्रीमेंट। मैंने क्या बोला था अभी जस्ट जब आपको पढ़ाया था, तो मैंने ये बोला था कि जब हमारा पार्टनरशिप डीड रहेगी तभी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करेंगे। इधर जो एग्रीमेंट, इधर एग्रीमेंट वर्ड यूज किया गया, और जब हमने कल पढ़ा था इंट्रोडक्शन में तो एग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट को हम बोलते हैं हमारा पार्टनरशिप डीड। तो देखो ये छोटी छोटी चीजें ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसके लिए आपको नोट्स बना के अच्छे से लिखना पड़ेंगे, उसके साथ साथ आपको वर्ड टू वर्ड हर एक चीज याद रखना पड़ेगी, क्योंकि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, आपको ये चीजों के बारे में पता होना ही चाहिए। अगर ये पता रहा आपको तो आप इजीली अपना थ्योरी और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन इजीली कर पाओगे। सो इसी के साथ हमने हमारा पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक समझ लिया है। अब बारी आती है हमारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करने की, क्वेश्चंस को किस तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के सॉल्व किया जाता है। और अगर हम करें इनके नोट्स की बात, तो नोट्स का जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नोट्स हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के जो नोट्स हैं वो मैंने आपको बताया भी था कि आपको पूरा पीडीएफ मिलेगा, लेकिन जब आप हमारे लेक्चर्स को परचेज करोगे जो बहुत ही चीप रेट पे आपको मिल जाएगा, है ना। सो अगर करना है परचेज तो आप हमें मैसेज कर सकते हो, जो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप की लिंक दी गई है वहां से आप हमें मैसेज कर सकते हो, और नंबर भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है। सो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पूरा थ्योरी पार्ट समझ लिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब क्या होता है, कैपिटल का मतलब क्या होता है पूरा देख लिया है। अब रही बात इनके क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट टॉपिक पे सॉरी नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इसके क्वेश्चन, एक नहीं दो नहीं, 2 या 3 क्वेश्चन हम पूरा, मतलब जिससे हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के सारे क्वेश्चन हमें अच्छे से आ जाए,
और हम पूरा क्या करेंगे, उसको पूरा अच्छे से रैप अप करेंगे हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। तो अगले वीडियो में आपको क्या मिलने वाला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के क्वेश्चन इधर आपको मिलने वाले हैं। सो आई होप आपको पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आया हो। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड अच्छी लगी हुई हो तो कमेंट करना, फीडबैक देना मत भूलना, जो भी चीज आपको वीडियो में कम लगी हो तो मैं अगली बार से अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। सो आई होप वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो काइंडली प्लीज लाइक द वीडियो एंड फॉर मोर सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोस एंड आल्सो जॉइन आवर फेसबुक चैनल, Instagram channel and also join our WhatsApp group. So, myself Sarath Sahu and I'm signing off today's session. So kindly stay tuned, study well, bye bye.